नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सोमनाथ मंदिर लिए चलते हैं। अमृत महोत्सव यहां मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में पीएम कुंभाभिषेक करते तो सोमनाथ मंदिर में मोदी ने पूजा अर्चना की है। फिलहाल अब ये स्टेज की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। तो वहीं अब कुंभाभिषेक और ये पहली बार होने जा रहा है जब कुंभाभिषेक हो रहा है। तो वही ध्वज बदलते हुए देखिए 3 बार दिन में ये ध्वज बदली जाती है। सीधी तस्वीर देखिए के विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। डिग्री व्यू। डिग्री व्यू। चल रहा है। प्रधानमंत्री जो मंच में मौजूद हैं वो ये शो देखते हुए, आज जब ये खास उत्सव मनाया जा रहा है तो उस दौरान कुंभाभिषेक के बाद ये एयर शो रखा गया है। 10 से 15 मिनट का ये शो रखा गया है। देखिए जिसमें अलग अलग तरीके से यहाँ आकृतियाँ बनाते हुए और वाई आकृति इससे पहले बनाई गई जो यंग इंडिया की पहचान है। एक बेहतरीन शो होता हुआ यहाँ। तो वहीं आपको बता दें इससे पहले कुंभाभिषेक हुआ और जो इतिहास में पहली बार इस मंदिर में हुआ है। 75 साल पूरे होने पर, पुनः निर्माण के 75 साल पूरे होने पर आज ये खास उत्सव रखा गया है। अमृत उत्सव, अमृत पर्व मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इसका आदेश दिया था कि मंदिर को पुनः निर्माण किया जाए,
क्योंकि 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए और तमाम जो आक्रांता थे, आतताई थे, जो यहाँ पर आए, मंदिर को तोड़ा, लेकिन हर बार ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ यूं उठ खड़ा हुआ। जैसे आज हम देखते हैं जो बेहतरीन इस मंदिर की कला हो, जिस तरह से इसे बनाया गया है, वो शिल्प हो, आकृतियां हो, वो तमाम चीज़ें, वो भव्यता। और क्योंकि ये पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि पहला ज्योतिर्लिंग यही था, तो ऐसे में इस मंदिर में जो कहें कि एक तरह से ऊर्जा है, शक्ति है, वो अलग ही महसूस होती है। और आज 75 साल बाद जब इसका पुनर्निर्माण हुआ, तो देखिए एयर शो इस वक्त चल रहा है और इस एयर शो की बेहतरीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या तो प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया, जिसमें 11 तीर्थों का जल रखा गया और एक बड़े कलश में ये जल डाला गया और 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर शिखर के ऊपर स्थापित किया गया था। तो वहीं भगवान शिव का पूजन किया गया और बाहर चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए गए। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें जब दिव्य महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सोमनाथ का ये पर्व मनाया जा रहा है, पुनर्निर्माण का ये पर्व मनाया जा रहा है। और उस दौरान की ये 4 तस्वीरें जब भगवान की पूजा, ज्योतिर्लिंग की पूजा, महादेव की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, तो वहीं उसके बाद हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़े और कुंभाभिषेक किया। और अब ये एरो शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है। तो मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री ने आरती की, चेतक हेलीकॉप्टर ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। कृपया अपनी नजरें एक और बार में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। तो इस वक्त हर किसी की नजरें आसमान की ओर कि किस तरह से ये देखिए ये आकृति बनती हुई, और ये बताता है कि किस तरह से जो जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। और क्योंकि आज जब हम रक्षा की बात कर रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर जिसे 17 बार लूटा गया, 7 बार हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद इस मंदिर को भव्यता के साथ खड़ा किया गया है। 725 ईस्वी में अरब गवर्नर का हमला हुआ। अल जुनैद ने सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया और लूटा। 1025-26 ईस्वी में गजनवी ने इसे लूटा। खिलजी का हमला हुआ 1299 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने गुजरात अभियान के दौरान सोमनाथ पर हमला किया। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें देखिए कि ये उत्साह किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह से आज मंदिर में पूजा अर्चना तो हुई है, भव्य उत्सव भी मनाया गया है। जगह जगह लीलाओं का मंचन किया गया है। तो भैरवनाथ डमरू मंडल ने भी यहाँ डमरू वादन किया।
आस्था का सैलाब नजर आया जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे और रोड शो के दौरान 2 किलोमीटर का ये रोड शो, जिस दौरान आम लोग, आम जन नजर आए और आस्था आज इस मंदिर के प्रति कितनी है कि लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आज पहुँचे हैं, इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे हैं। और एक तस्वीर आपको वो भी दिखा रहे हैं जब 157 साल पहले इस मंदिर को लूटा गया, तोड़ा गया, जीर्ण शीर्ण करने की कोशिश की गई, लेकिन आज अपनी उसी स्थिति में, भव्य स्थिति में जो है आज ये मंदिर नजर आ रहा है। पुनः निर्माण की 75 साल के वक्त की ये तस्वीर है जिसके गवाह आज आप बन रहे हैं। तो आपको बता दें 1451 ईस्वी में बेगड़ा का हमला हुआ। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ और सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर को तहस नहस कर लूट लिया, पूजा पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में यहाँ पर हमला किया, मंदिर गिराने का फरमान जारी किया, लेकिन उसके बावजूद हिंदू गुप्त रूप से यहाँ पूजा करते रहे। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ऐसे नष्ट करने का फरमान जारी किया कि वहां कभी मूर्ति पूजा ना हो सके। लेकिन देखिए सालों बीत चुके हैं, उसके बाद आज आप जब वर्तमान में इस मंदिर को देखते हैं, आप में से बहुत से लोग वहां मंदिर दर्शन करने भी जा चुके होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए होंगे। वही ऊर्जा, वही शक्ति, भगवान शिव का एहसास होना आज भी इस मंदिर में मिलता है। तो वहीं अगर बात करें मंदिर की भव्यता की, तो इसे जो बनाया गया है इसमें सोने के कलश भी जड़े गए हैं, बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है, लोहे का उपयोग इस मंदिर में नहीं किया गया है। तो ध्वज दंड की बात करें, 11 मीटर लंबा ये, जिसे रोज 3 बार बदला जाता है। और अब ये एरो शो देखिए, ये खूबसूरत शो जिसे आज जो लोग इस वक्त मंदिर उत्सव में, अमृत उत्सव में मौजूद हैं, वो सभी आसमान में नजरें गड़ाए देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आप दोनों खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आप दोनों खूब आभार। तो यह शो यहाँ अब समाप्ति की ओर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं जहां जगह जगह पर लीलाओं का मंचन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए, वहीं यज्ञ कुंड में हवन किया गया, भैरवनाथ डमरू मंडल ने अपनी प्रस्तुति दी, तो वहीं आस्था का सैलाब यहाँ नजर आया है, सैलाब उमड़ा। तो वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किए गए, मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया। उस वक्त 157 साल पहले ये तस्वीर ली गई, लेकिन जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं वो तस्वीर इस तस्वीर से जो 157 साल पुरानी है उससे बहुत अलग नज़र आती है। और आज की तस्वीर दिव्य है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो आज सोमनाथ का ये पर्व, सभ्यता का संकल्प आज मनाया जा रहा है और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
और अब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में उस इतिहास को देखते हुए कि किस तरह से यहाँ पर कार्य हुआ, क्या क्या इतिहास इसका रहा है, उस चीज को समझते हुए मंदिर की खासियत, हालांकि क्योंकि एक जुड़ाव प्रधानमंत्री का सीएम रहते हुए गुजरात के रहा है, तो एक लगाव हमेशा से रहा, लेकिन आज जब अमृत उत्सव मनाया जा रहा है तो इसकी खुशी अपने आप में बेहद ज़्यादा और सभी भारतीयों के लिए ये एक अद्भुत क्षण है, गौरवशाली पल है। तो इस मंदिर में ये तमाम जो इतिहास है वो लिखा गया है, जिससे जो लोग भी यहाँ पर आए वो ये जाने कि इस मंदिर को तोड़ने की कितनी कोशिश की गई थी, इस मंदिर को खत्म करने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये मंदिर आज उतनी ही मजबूती के साथ, बल्कि कहें कि और ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। सतयुग में चंद्रदेव द्वारा स्थापित माने जाने वाले इस मंदिर को कल्याण मंदिर भी कहते हैं। 17 बार इस पर आक्रमण हुए, लेकिन हर बार पुनर्निर्मित होकर और भव्य रूप में ये सामने आया है। ये मंदिर विनाश के बाद भी बार बार उठ खड़े होने वाले भारत के आत्मसम्मान और विश्वास का प्रतीक है। अगर इतिहास की बात करें, और क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी जब मंदिर में पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो इतिहास को देख रहे हैं, जान रहे हैं। पौराणिक स्थापना की बात करें तो मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की थी, और इसके बाद शिव जी प्रकट हुए। चंद्रमा के कष्ट दूर करने के कारण इन्हें सोमनाथ यानी चंद्रदेव के नाथ कहा गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से, त्रेता युग में रावण ने चांदी से, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन से इसे बनवाया था। अब इतिहास की अगर बात कर लें, अपनी अपार समृद्धि और आस्था का केंद्र होने के कारण ये मंदिर कई बार विदेशी आक्रांताओं का निशाना बना। 1026 ईस्वी, आज से 1000 साल पहले, यानी 2026 चल रहा है, और अगर 1026 ईस्वी की बात करें, महमूद गजनवी जो सबसे कुख्यात हमलावर था, गजनवी जिसने इस मंदिर को लूटा, तोड़ा और खंडर बना दिया। और दूसरे आक्रमणों की बात करें, 1297 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे नष्ट किया। 1395 में, 1412 में भी मंदिर को तोड़ा गया। औरंगजेब ने 1665 में, 1706 ईस्वी में इसे 2 बार तोड़ा। पूजा बंद करने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा गुप्त रूप से फिर भी इसकी पूजा की जाती रही। हर हमले के बाद हिंदू राजाओं ने इसे फिर से खड़ा किया। 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मूल मंदिर से कुछ दूरी पर नया मंदिर भी बनवाया। और अब अगर आज़ादी के बाद की बात करें, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनः निर्माण का संकल्प लिया, और वर्तमान मंदिर का उद्घाटन 11 मई 1951 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। तो सोमनाथ मंदिर जो शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे उच्च स्थान रखता है। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली में बना है और इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। वीर हमीर जी गोहिल का बलिदान अगर याद करें, मंदिर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उनका स्मारक आज भी यहाँ पर है। तो ये सारा इतिहास इस मंदिर में वर्णित किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कैसे जब हमले हुए, जब पूजा के लिए
आक्रांताओं ने मना कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर पूजा होती रही। इस मंदिर के लिए प्राणों की आहुति भी दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर में स्थित जो म्यूजियम